राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे ग्लोसरी और इसमें जितने भी मैंने परिभाषिक शब्दावली लिए हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने लास्ट में लिखे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए भी हैं और इसमें एक ध्यान रखना जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है जहाँ स्टार या इम्पोर्टेंट लिखा है क्यों कहीं ना कहीं ये पूछे गए भी हैं। और अब अपने स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। देखो एड होक क्या है? एड होक होता है तदर्थ। और मैं बता दूं मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, कक्षा 10 के डाल रखे हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 से उठाए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, देख लेना आप लोग। तो आप उनको अच्छे से पढ़ना और इन्हीं में भी 10th के भी है तो वहाँ अगर नहीं पढ़ पाते हो तो मैंने सोचा इनकी एक अच्छी सी वीडियो ही बना दूं ताकि आप थोड़ा समझ के करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एड होक तदर्थ एक्नोलेजमेंट ये होता है अभिस्वीकृति। एक्नोलेजमेंट होता है अभिस्वीकृति और एड होक होता है तदर्थ। एब्रीवेशन संक्षिप्ति। ऑथोरिटी ऑथोरिटी देखो अपने कह देते हैं ना, हाँ भाई ये अथॉरिटी अधिकारी है, यानी कि प्राधिकारी भी आ सकता है अधिकारी भी आ सकता है। तो पूछा हुआ है अच्छे से ध्यान रखना अथॉरिटी क्या होता है, अधिकारी या प्राधिकारी। अप्रूवल अब देखो मैंने थोड़ा सा कृषि में लिख रखा है, आगे जो मैंने लिखा है थोड़ा सा सुधार किया है। अगर कृषि में समझ नहीं आता तो भाई APPROVL वैसे तो आती होगी सभी को। तो अप्रूवल अनुमोदन, अप्रूवल क्या होता है अनुमोदन और अथॉरिटी अधिकारी। अब अच्छे से देख लो फिर से, एड होक इंपॉर्टेंट है तदर्थ। ठीक है आगे देखो अकाउंटेंट जनरल क्या होता है, महालेखाकार होता है भाई। और जो अर्चाइव होता है वो अभिलेखागार होता है। इनको थोड़ा सा देखना दोनों को। अकाउंटेंट जनरल होता है महालेखागार। अब भाई एबोलिशन क्या होता है, एबोलिशन उन्मूलन, यानी कि उन्मूलन किसी चीज को अपने जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं ना, जड़ से उखाड़ के फेंकना वो होता है एबोलिशन, यानी कि उन्मूलन, किसी चीज को जड़ से उखाड़ कर फेंकना। और एडजर्नमेंट क्या होता है स्थगन, ये इंपॉर्टेंट है एडजर्नमेंट स्थगन। और ऑक्यूमोडेशन क्या होता है निवास या आवास, कुछ भी आ सकता है, देख लो इसको अच्छे से। एडल्ट फ्रेंचिस क्या होता है मध्यस्थता, यानी कि पंच निर्णय जो लेते हैं मध्यस्थता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एडल्ट फ्रेंचिस मध्यस्थता। और एब्डिकेशन अपहरण करना, यानी कि अपहरण एब्डिकेशन होता है। और एबिलिटी प्रोफाइल क्या होती है, योग्यता आरेख एबिलिटी प्रोफाइल होती है। आगे देखो एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट यानी कि कमी, जिन कोई चीज़ की ऐसे कमी होती है उसको बोल देते हैं, यानी कि संक्षेपण, कमी भी आ सकता है या संक्षेपण भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना एब्रिजमेंट होता है कमी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दत्तक अपने कहते हैं ना दत्तक पुत्र लिया है, उसको ऐसे करते थे ना अडॉप्ट किया है भाई हमने, तो ये तो ऐसे ही पता चल जाता है नाम से ही, तो ये तो सभी को पता होगा अडॉप्ट दत्तक। एडजुडिकेशन न्यायिक निर्णय, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो एजेंडा, ये तो पता होगा एजेंडा कार्यसूची होती है अपने कहते हैं ना एजेंडा, तो ये इंपॉर्टेंट है एजेंडा कार्यसूची। और ये क्वेश्चन मैंने फिर से आगे भी लिया क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है एजेंडा कार्यसूची, इसको अच्छे से देख लो। और एफिडेविट, ये तो पता ही होगा शपथ पत्र होता है, उसको बोलते हैं अपने एफिडेविट है भाई शपथ पत्र, है ना। और एडमिसिबल स्वीकार्य ग्राह्य, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना आप। और अलॉटमेंट का तो पता ही होगा आवंटन, जब किसी चीज़ में ले लो, कॉलेज में ही ले लो, कॉलेज का भी आवंटन होता है, अपने कहते हैं ना हाँ अलॉटमेंट हो रही हैं, तो ये चीज़ तो पता ही होगा। और एफिलिएशन समधन। अब देखो एक्सेशन क्या है भाई, ये है राज्याभिषेक। एक्सेशन को राज्याभिषेक भी कहते हैं और इसको परिग्रहण भी कह सकते हैं और पदारोहण भी कह सकते हैं, यानी कि परिग्रहण करना, यानी कि वो क्या कर रहा है एक्सेशन कर रहा है, यानी कि राज्याभिषेक हो रहा है। इस प्रकार से आप तीनों ही इसको याद रख सकते हो, पदारोहण भी इसका ध्यान रख सकते हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है जवाबदेही, रट लो इसको अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। एलाइस क्या होता है यानी कि अपने कह देते हैं ना किसी का छोटा नाम रखते हैं उपनाम, यानी कि उर्फ रख देते हैं, जैसे कि मान लो राजेश है उसको राजू बोल देते हैं, मतलब शॉर्ट नाम रख देते हैं, वो होता है एलाइस। एरियर्स बकाया,
ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। आगे देखो, अभी मैंने यहाँ पर 2 पेज में लिखे हैं, मतलब ए और बी से स्टार्ट करके जितने भी लिखे उसके बाद में मिक्स है, पूछे गए हुए पीछे इम्पोर्टेंट है। और हाईलाइट वाले भी अच्छे से याद कर लेना, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। इसके अलावा जो बचेंगे, देखो सारे तो कवर होंगे नहीं, जो बचेंगे मैं ना टेलीग्राम पे डाल दूंगी, थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं उस पर हाईलाइट कर दूंगी या इम्पोर्टेंट लिख दूंगी। अब देखो, अबंडनमेंट ये होता है परित्याग। देखो, अपने छोड़ना को क्या बोलते हैं, डिजर्ट भी बोल देते हैं ना, और अबंडन भी बोल देते हैं। तो देख लो यहाँ पर अबंडनमेंट यानी कि परित्याग, और अबेटमेंट उकसाना। आगे देखो, अटॉर्नी क्या होता है भाई, प्रतिनिधि जो न्यायवादी होता है। इसको एक और नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी का मुख्तार भी आ सकता है, ये ना पूछ करके, न्यायवादी, प्रतिनिधि और मुख्तार, ठीक है। और एब्रोगेट इंपॉर्टेंट, एब्रोगेट यानी कि निरस्त करना, निराकरण करना, निरस्त करना, एब्रोगेट। और एलिगेशन का तो सारों को पता ही होगा सभी को, आरोपण, दोषारोपण, आरोप लगाते अपने कहते थे ना, क्यों एलिगेशन लगा रहा है भाई। अब से एक बार मोटा मोटा उधर से वापस रिवाइज करवा देती हूँ मैं। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है, एड होक तदर्थ, एक्नोलेजमेंट अभिस्वीकृति। इसके अलावा ये थोड़ी सी और देख लेना, अथॉरिटी देख लेना, प्राधिकारी या अधिकारी। और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, एडजर्नमेंट स्थगन, यानी कि किसी चीज को रोक लेते हैं ना, स्थगन रोक लेना, वो होता है एडजर्नमेंट स्थगन, ये भी इम्पोर्टेंट है। एडोप्ट, इनको देख लो एक बार फिर से। अकाउंटेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है, जवाबदेही। और एजेंडा, कार्यसूची, ये आपको, ये जितने भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए उनको अच्छे से ज़्यादा देख लेना, उसके अलावा जो भी लिखे हुए इंपॉर्टेंट या फिर स्टार लगा करके उनको भी अच्छे से देख लेना। अब देखो आगे, देखो अबेटमेंट कमी, ठीक है ना, ये आ गया था पहले। और एबियांस प्रास्थगन या फिर अस्थायी रोक या फिर आस्थगन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ऑडिट, ऑडिट यानी कि लेखा परीक्षा, इसको संपरीक्षा भी बोल सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखो अप्रोच, अप्रोच का तो सभी को पता होगा, अपने कह देते हैं ना, अगर किसी की ज़्यादा चलती है, ज़्यादा मतलब थोड़ा ऊपर होते थे, अपने कह देते हैं ना, हाँ भाई मेरे पापा की तो इतनी अप्रोच है, वहाँ पर ऐसा काम करवा देते। तो पहुंच को ही अप्रोच, तो इसकी दो ये और ध्यान रखना कि पहुंच को जो अप्रोच होती है उसको क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण। अपने कहते हैं ना किसी का भी नजरिया कैसा है, कैसा दृष्टिकोण है, तो वो अप्रोच होती है यानी कि पहुंच, उसको उपमार्ग भी बोलते हैं, ऐसे ले लेना। जिसकी ऊंची यानी कि ऊंची अप्रोच है तो वो उपमार्ग तक ऐसे ले लेना, दृष्टिकोण, उसका नजरिया भी अच्छा है, ऐसे याद रह जाएगा आपको, पहुंच, उपमार्ग, दृष्टिकोण, ये था अप्रोच। इसके अलावा देखो एंटिसिपेटेड, ये क्या है, प्रत्याशित, एंटिसिपेटेड प्रत्याशित। और बैकलॉग, पिछला बकाया, अब नाम से पता चला बैकलॉग भाई पिछला बकाया। ब्रेकअप, ब्रेकअप यानी कि ब्यौरा, अलग अलग विवरण, वो होता है ब्रेकअप। और ब्लैकमेल, ब्याह दोहन। और ब्रेन ड्रेन क्या है, प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। और एक ये रह गया, एक्सीलेशन क्या होता है भाई, एक्सीलेशन होता है त्वरण, यानी कि त्वरण, किसी चीज की गति बढ़ जाती है ना, त्वरण, तो वो होता है एक्सीलेशन। एक्सीलेशन रट लो, त्वरण यानी कि गति का बढ़ना। और एक ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एक्र्यू, जो कि वृद्धि होना, वृद्धि होना को क्या बोलते हैं, प्रोद्भूत होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ACCRUE, एक्र्यू, वृद्धि होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आ गया, ए वाले तो सारे हैं ना। अब देखो बी के थोड़े से रहते, बाकी मिक्स है आगे। बजट, बजट का तो सभी को पता होगा, अभी बजट पढ़ते हैं या टॉपिक भी पढ़ते हैं, पता है। आय व्यय। और बेंच न्यायपीठ होती है। और बैक्यूस्ट वसीयत। और बेल्ट मतदान या मतपत्र, बेल्ट का ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बेंच मार्क, मार्क से तो चिन्ह नाम से पता चल जाएगा, बेंच यानी कि तल चिन्ह है, बेंच मार्क तल चिन्ह, इसको मानक भी बोलते हैं। और बेल्ट का ध्यान रखना, अच्छा इंपॉर्टेंट है। और ये बजट वाला भी क्वेश्चन देखो पूछा गया है। और बायोडाटा, जीवन वर्त। और बाई इलेक्शन, उपचुनाव होता है भाई। और बॉडी, निकाय, आप वो बॉडी मत ले लेना, बॉडी, बॉडी का होता है निकाय, इसको रख लो आप लोग, कहीं इसमें ऑप्शन ही ऐसे आएगा, बॉडी से ही, शरीर से ही आएगा, तो आप लोग सच में वही करके आओगे, तो इसको रट लो भाई, बॉडी होता है निकाय। आगे देखो भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आज ही मैंने टेलीग्राम पे डाला था और काफ़ी गलत हुआ था,
तो नोटिफिकेशन का ना एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, मुझे नहीं पता, पटवार में कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, वहाँ सीधा दिया हुआ था इसका ऑप्शन, सूचना दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें कि सही को चुनना था, ठीक है ना, करेक्ट आंसर को चुनना था। तो नोटिफिकेशन का सूचना नहीं होता है, अधिसूचना होता है, रट लो। और रिपोर्ट रपट भी बोलते हैं इसको, प्रतिवेदन भी बोलते हैं, रिपोर्ट रपट या प्रतिवेदन। नोटिफिकेशन अधिसूचना, रट लो भाई। और रिमाइंडर का तो पता होगा, अनुस्मारक, किसी चीज को वापस अपने करते हैं। और ऑटोमेटिक तो सभी को पता होगा भाई, ऑटोमेटिक स्वचालित खुद ही ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और ये पता भी होगा सभी को। आगे देखो, पोर्टफोलियो क्या है, ये है स्वयं विभाग, पोर्टफोलियो स्वयं विभाग। और टेंडर निविदा, निविदा यानी कि टेंडर, जो कोई ठेका वगैरह होता है उसके लिए पेश किया जाता है ना, वो ही होता है टेंडर, यानी कि निविदा। और रिपोर्ट का मैंने बता दिया, रपट या प्रतिवेदन रिपोर्ट। आगे देखो भाई, सरप्लस अधिशेष होता है, और ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। करिकुलर परिपत्र होता है, नोट शीट टिप्पण पत्र होता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेमी ऑफिशियल लेटर, ये क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है। डेमी ऑफिशियल पूछा गया है, अर्ध सरकारी पत्र, इसको अर्ध शासकीय पत्र भी बोल देते हैं, ये थोड़ा सही लिख लेना, अर्ध शासकीय पत्र भी बोल देते हैं, या अर्ध सरकारी, जिसको डेमी ऑफिशियल लेटर है। ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको, एनक्लोजर का संलग्नक। और ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है एलडीसी में 2018 में। डिस्क्लाइमर, अस्वीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एनक्लोजर का। और इसके अलावा डेमी ऑफिशियल लेटर भी इम्पोर्टेंट है, और ऑटोमेटिक नॉर्मल है फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, स्वचालित। और आगे देखो, एज एफ्रोसेड, ये क्या है, यथा पूर्वोयत, यानी कि एज एफ्रोसेड, यथा पूर्वोयत, ये भी अच्छे से ध्यान रखना। ऑटोमेटिक तो सभी को पता है, नॉर्मल है फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। और कार्यसूची मैंने फिर से लिया, पहले भी लिया था, तो एजेंडा होता है, कार्यसूची, इसको रट लो, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबल यानी कि उत्तरदायी, अपने ऐसे बोल देते हैं ना, सरकार क्या उत्तरदायी है, यानी कि जिस चीज को अपने जिम्मेदार को लेके, क्या वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है, अपने कह देते हैं ना सरकार, उस जिम्मेदार के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, यानी कि उत्तरदायी है या नहीं, जिम्मेदार है या नहीं, यानी कि अकाउंटेबल। इंपॉर्टेंट है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अकाउंटेबल, उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार। आगे देखो, ये हो ही गया नोटिफिकेशन, अधिसूचना, रिपोर्ट रपट आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। आगे देखो, बाइबलोग्राफी क्या है भाई, ये है संदर्भ ग्रंथ सूची, अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने फिर से लिया, इंपॉर्टेंट। एफिडेविट, एफिडेविट क्या है, शपथ पत्र, इसको एक और यानी हलफनामा भी बोलते हैं एफिडेविट को, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। एफिडेविट शपथ पत्र, या इसको हलफनामा भी बोलते हैं। आगे देखो, सेंसर मोशन क्या है भाई, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन यानी कि निंदा प्रस्ताव। और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है अविश्वास, यहाँ नो आ रहा भी, नो कॉन्फिडेंस है उस पर, है ना, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास हो गया। और सेंसर मोशन निंदा प्रस्ताव। आगे देखो, मैनिफेस्टो क्या है, घोषणा पत्र। और कट मोशन क्या है, कटौती, नाम से पता रहा, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव आ गया। अब एडवोकेट जनरल किसको कहते हैं, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता को कहते हैं भाई। और अकाउंटेंट जनरल किसको कहते हैं, महालेखाकार को कहते हैं। और एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता को, ये भी ध्यान रखना। टेस्टिमोनियल, प्रशंसा पत्र। और एब्डिकेशन, त्याग पत्र, यानी कि पद त्याग बोल देते हैं इसको। अब इसमें से आप ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबल, उत्तरदायी। इसके अलावा ये ध्यान रखना, एजेंडा का भी ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी और ये भी ध्यान रखना। और इसमें देख लो भाई कौन कौन से ध्यान रखने मैंने लगा रखे हैं, एड हुक तदर्थ और एडोप्ट तक, ये थोड़े से एक बार फिर से पढ़ लेना। और ये देख लो लगा रखे मैंने यहाँ पर भी, इम्पॉर्टेंट, बजट और बीक्वेस्ट, ये वसीयत, ये भी ध्यान रखना, बीक्वेस्ट का भी। और ऑडिट, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जितना हो सका है मैंने इस वीडियो में ले आई, इसके अलावा अगर टाइम मिला तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी। अगर फिर भी एक 10th की बुक पढ़ी है, उसमें अगर देखना चाहो आप इस बुक में मोटा मोटा देख लो, एक बार सनसरी नज़र में देख लो,
जो आपको सही लगे थोड़ा थोड़ा इसका मोटी मोटी देख लो, इनको देख लो। नगर पालिका किसको बोलते हैं। और एक शपथ का ध्यान रखना भाई, और शपथ इसमें देख लो, एक बार मोटा मोटा देख लो आइडेंटिफाई। और इसमें देख लो, ये मैंने दोनों निशान लगा रखे हैं, थोड़ा सा इनको देख लो। निर्वाचक सूची किसको बोलते हैं भाई, कर्मचारी का देख लो, एम्प्लॉय, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, मंत्रिमंडल देखो किसको बोलते हैं, ये तो पता ही होगा, कैबिनेट, ये तो पढ़ते ही होंगे, पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। आगे देख लो, ब्राइब, घूस या रिश्वत देख लो, बिल, विधेयक, ये तो पता ही होगा आपको। ये रहा इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था आपको बार बार इसको कि बाइबोलोग्राफी, इसको क्या बोलते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची, इम्पोर्टेंट है ये देखो। और ये द्विपक्षीय, ये देखो बिलेटरियल, द्विपक्षीय, और बिल, विधेयक, ये थोड़ा सा मोटा मोटा देख लो। मंडल या बोर्ड, परिषद किसको बोलते हैं, बोर्ड को। पाठ्यक्रम समिति का भी देख लो, बंद पत्र का भी देख लो, थोड़ा सा बॉन्ड। अब इनको मोटा मोटा देख लिया। इनके अलावा ये दोनों देख लो आप, शुद्धि पत्र और परिषद का, काउंसिल, परिषद, और आकस्मिक व्यय का भी देख लो। क्रेडिट का तो पता ही होगा, और डेलीगेट का भी देख लो थोड़ा सा। और ये मैंने डाल ही रखा है टेलीग्राम पे, प्रशासन किसको बोलते हैं, उपस्थित होना है, पीयर, ये भी देख लो। प्रशंसा का क्या है, विनियोजन का क्या, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये शायद पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो, एसोसिएशन, संघ, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने डाल रखा है। और इसमें भी आगे इनके भी एडजॉर्न, स्थगित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड होक भी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े से इनको और देख लो, थोड़ा सा, ये दोनों तीनों एक बार और पढ़ लो। तो इसमें आप देख लेना, जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाए हैं वो फिर से अच्छे से पढ़ लेना।